जय गुरु जी, सात संगत जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के प्यारे से सत्संग जैसा कि मैं आप सभी के लिए रोज़ लेकर आता हूँ, आज भी मैं गुरु जी के प्यारे से सत्संग आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग में गुरु जी की अपार शक्तियाँ हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने आप तक इन सत्संग के जरिए पहुंचाई है। इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपको ज़रूर मिलेगा। संगत जी, सत्संग जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, वैसे ही आप सभी भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत जी, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आप सभी अपने सत्संग शेयर नहीं कर रहे हो। अभी बीच में संगत जी ने सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वापस से कोई संगत जी सत्संग शेयर करते ही नहीं हैं। संगत जी, गुरु जी ने कहा था, जब आप सत्संग शेयर करोगे, यानी सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग को सुनने वाले का, दोनों को मेरा आशीर्वाद मिलता है। तो संगत जी, सत्संग सुनाना और सुनना दोनों से ही कल्याण होता है। तो आप सभी अपनी जर्नी जरूर सत्संग में सुनाएं। आप सभी का सत्संग मैं सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर करूंगा। संगत जी, चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज हम विभिन्न संगत जी के विभिन्न सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं वो उन आंटी जी ने अपने नाम को गुप्त रखा है। आंटी जी कहते हैं, एक सुबह मैंने गुरुजी के आगे माथा टेककर उनकी अनंत कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। जैसे कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या होती है और मैं सैर के लिए जाने लगी कि मुझे चक्कर आया और जंगला पकड़कर मुझे खुद को गिरने से बचाना पड़ा। करीब एक हफ्ते से मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी, किंतु मुझे लगा था कि यह मेरे स्पॉन्डिलाइटिस और घर में काम की अधिकता के कारण हो रहा था, क्योंकि मेरी काम करने वाली लंबी छुट्टी पर गई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर घर वापस गई और मैंने मिश्री और इलायची प्रसाद खाया जो मुझे गुरुजी से मिला था और बैठ गई। मैंने कुछ देर के लिए बेहतर महसूस किया, किंतु पुनः मुझे चक्कर आया और मेरा हृदय बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे मधुमेह है। मुझे लगा कि शायद मेरी रक्त शर्करा की मात्रा कम हो गई थी और मैंने तुरंत नाश्ता किया, लेकिन मेरी बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। मैंने गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे अपनी नब्ज नापनी चाहिए और वो 40 प्रति मिनट थी। ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पति, जो सामान्यतः गोल्फ खेलने गए होते थे, उस समय घर पर थे और मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा और बेहोश हो गई। 2 पड़ोसियों की मदद से, जो मानो हमारी ही मदद के लिए आसपास थे, मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए, जो हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर था। हमारे साथ जो 2 पड़ोसी थे, उनमें से एक के पास अस्पताल का आपातकालीन नंबर था और दूसरे को वहां तक जाने का छोटा रास्ता पता था। बाद में मुझे बताया गया कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने अपने हाथ में गुरुजी का लॉकेट पकड़ा हुआ था, जो कि मैं हमेशा पहनकर रखती हूँ। हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरी नब्ज 20 प्रति मिनट पाई, जो बहुत कम थी, और यह मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं बच गई थी। मेरे परीक्षण का मूल्यांकन पूर्ण हृदय अवरोध यानी पूरी तरह से हृदय ब्लॉक था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरा बचना असंभव था। शाम तक मेरे हृदय में पेस मेकर लगा दिया गया। 1 हफ्ते बाद
मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं वहां से सीधे बड़े मंदिर गुरुजी का धन्यवाद करने गई कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। जय गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सदैव उनकी कृपा की छत्र छाया में रहें। यहीं पर आंटी जी अपने इस सत्संग को पूर्ण करती हैं। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो एक अंकल जी का है जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। अंकल जी कहते हैं, मैं पिछले 30 वर्षों से मुंह में नासूर के घावों से पीड़ित था। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी सभी उपाय कर लिए थे, किंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी महाराज के बारे में सुना था, किंतु मुझे यह नहीं पता था कि उनके द्वार तक कैसे जाऊं। वर्ष 2010 में मुझे गुरुजी महाराज से संबंधित वेबसाइट का पता चला, जिसमें गुरुजी के बड़े मंदिर तक पहुंचने के निर्देशित मार्ग, मानचित्र और अन्य जानकारी उपलब्ध थी, जिसकी सहायता से अगले ही दिन मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। मैं मंदिर में 3 घंटे रहा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरे मुंह के दर्दनाक घावों को ठीक कर दें। जैसे कि सभी को ज्ञात है, कई बार गुरुजी किसी अन्य के माध्यम से भी आपका कल्याण करते हैं। ऐसे ही कुछ मेरा भी अनुभव रहा। जब 2 दिन के उपरांत मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके कार्यालय गया, वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था जो मेरे लिए अपरिचित था। जब मेरे मित्र ने मुझे चाय पीने को बोला तो मैंने अपने मुंह के घावों के विषय में बताए हुए चाय पीने से मना कर दिया। यह शायद गुरुजी की इच्छा थी कि मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ वह व्यक्ति एक नेचुरोपैथी औषधि के बारे में जानता था, जिसका उपयोग 1 महीने तक करना था। उसके कहे अनुसार मैंने वो विचार शुरू कर दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। मैं गुरुजी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ठीक किया। उनके ही आशीर्वाद से मैंने यह औषधि और बहुत से लोगों तक पहुंचाई है जो इसी बीमारी से पीड़ित थे, और अब वह सभी उससे लाभान्वित भी हुए हैं। जय गुरुजी। यहीं पर अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। संगत जी, अब हम आपके सामने तीसरा सत्संग लेकर आ रहे हैं, और जिन आंटी जी का लेकर आ रहे हैं उन्होंने भी अपने नाम को गुप्त रखा है। आंटी जी कुछ ऐसे लिखते हैं, हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार हमें स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी से जनवरी 1994 में मिलने के बाद ही नजर आया। मेरे पति की अवस्था में 20% सुधार आया था। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, मगर हमें सावधान भी कराया कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ समस्या आएगी। परीक्षण करने के पर सभी परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी ने मुझे जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर अपने सब परीक्षण कराए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञों ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीरे थी और डीएनसी की सलाह दी। डीएनसी के 10 दिन बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि मुझे ट्यूबुलर प्रेगनेंसी है और एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से सन 2000 में मैं फिर से गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मुझे सुबह 5 बजे लेबर पेन्स शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह एक सिजेरियन केस होने वाला था। तभी यह भी पता लगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंसा हुआ था। हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई।
गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। यह चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। यहीं पर आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। यह कुछ विभिन्न सत्संग थे जो संगत जी के हम आपके सामने लेकर आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। सच मानिए, मैंने अभी अभी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, पर शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं फिर से अपना प्रयास कर रही हूँ। अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो ये जरूर शेयर हो पाएगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। हेल्थ फ्रंट पे मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूं, मुझसे कोई भूल चूक ना हो, मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, यही बस गुरुजी से कामना करती हूँ। और मैं जो हूँ अच्छे अपने मकसद से आगे बढ़ूं। जो भी मैंने स्टेप लिया है, मुझे गुरुजी ने आदेश दिया तो वो गुरुजी ने मुझसे करवाया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर के गई थी अपने वर्क प्लेस पर और मैंने उनका गुरुजी का स्वरूप वहां रख दिया था और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी जो मेरे लिए सही हो वो आप करवाइए, क्योंकि कई बार मैं अपने हित को, जो मेरे लिए सही है वो मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं किसी का निंदा चुगली नहीं करती, बट कई बार वर्क प्लेस में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ में बहुत टॉक्सिसिटी हो रही थी, पर गुरुजी कहते उसको बर्दाश्त करके आगे चलो। और मैंने वो सब कुछ सहा। कभी कभी मैंने पूरा सिंगल हैंडेडली पूरा वर्क किया, सब कुछ किया, बट फिर भी जो था गुरुजी ने कहा उसको सह लो और सब नीवा होके चलो। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार मेरे काम में बहुत नुक्स निकाला गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम बस करती रहो। मैंने सोचा चलो, लास्ट में मैंने ये सोचा, मैं बीमार भी थी, सब कुछ था, बहुत लोड था, मैंने किस तरह वो सब किया तो गुरुजी ने मुझसे करवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। लेकिन मुझे बस यही समझ में आया, तब भी मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, अभी हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। तो गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मैंने फिर भी अपना काम किया। उसके बाद मुझे उन्होंने अच्छा सर्टिफिकेट दिया, उसके गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मैंने बहुत मन से काम किया था, मैं आगे भी करती, मैं लॉन्ग टर्म करना चाहती थी, मैं लॉयल रहना चाहती थी, बट जब वो कहते हैं ना कि कहीं पे अगर आपका विश्वास अगर आपका टूट जाता है तो फिर आपकी हिम्मत भी टूट जाती है। तो वही हुआ मेरे साथ। जब मैंने जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको रिटर्न में सोचा कि मिल जाएंगे, तो वो नहीं हुआ और वो प्रोमिसेस की मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आई लॉन्ग टर्म में। मेरे पीछे लोगों ने, किसने मेरी निंदा की, किसने मेरी चुगली की, मैं उस पर सब पे नहीं जाना चाहती। आगे जो वर्क पॉलिटिक्स होती है वो तो होती है, सब जगह होती है, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोई ये सब चीजें, ना मैं कंपनी का नाम कभी बोलना चाहूंगी ना कुछ भी, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। वहां पे जो भी लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। पहले भी मैं इस कंपनी के साथ काम कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, तो इसलिए गुरुजी का ब्लेस किया मतलब उन्होंने मुझे उस समय हेल्प किया था, तो इसलिए वो हेल्प मैं कभी नहीं भूल सकती, इसलिए उनका अनंत अनंत शुक्राना। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपके कुछ इंटरेस्ट होते हैं तो गुरुजी आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं। और गुरुजी ने मुझे बस यही समझाया कि तुम बहुत बड़ा स्टेप ले रही हो, मुझे पता है मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, मुझे पता है कि शायद इसमें मेरा नुकसान हो, मुझे नहीं पता, और आगे क्या होगा, क्या मंजिल आएगी, मैं कहाँ पे पहुंचूंगी, उसे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी भी अन्याय सहना नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सही नहीं है। अगर कोई आपको फेयर होकर के बिल्कुल ऑनेस्टली बता दे और आप वो चीज़ करें, वो समझ में आता है, लेकिन कोई घुमा रहा है तो फिर वो सही नहीं है। भले ही मैं फिर भी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता किस परिस्थिति में क्या सोच करके उन्होंने ऐसा किया, तो उसके लिए भी मैं किसी की निंदा चुगली ना करूं, मुझसे कभी गुरुजी ना करवाएं। और गुरुजी मेरा ध्यान रखें, आगे मेरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। शायद ये मेरे और मेरे परिवार के हित के लिए है, उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मेरी हेल्थ भी बहुत इफेक्टेड हुई थी, लास्ट मंथ बहुत ज्यादा हुई थी, और उसके लिए भी जो भी हो रहा था उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मैं सिचुएशन से बाहर आई। मेरे बहुत से गोल्स थे, प्लान्स थे, वो सब पूरे हाफ वे रह गए, लेकिन गुरुजी उसको मेरे को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जो भी मेरी चीजें रह गई हैं। और गुरुजी कैसे पहुंचाएंगे मैं नहीं जानती, पर गुरुजी जरूर पहुंचाएंगे। मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरुजी पर, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते हैं और ना होने देंगे।
मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं, हालाँकि बहुत कुछ होता है, वो भी थोड़ा-सा नेगलेक्ट हो रहा था और ऐसा नहीं है कि मैं काम में हर समय लगी रहती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये चीज़ देख रही थी कि को उसका स्कूल भी एक बार मिस हो गया था, तो ये सब भी मैं देख रही थी, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रीज़न थे, जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं, उसका अभी चेंजिंग टाइम है, मुझे इसके लिए उसके साथ खड़ा रहना है, उसके लिए वहाँ रहना है जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझसे अगर कोई भूल-चूक हो रही है, कोई माड़े कर्म हो रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से। और मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया, कि मुझे पता है मेरे छोड़ने से नुकसान तो होगा किसी का शायद, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, अपने हित का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो है सर्वोपरि अपना हित ज़रूर देखना चाहिए। और मैं बहुत सैक्रिफाइसेस भी कर रही थी अपने हॉलिडेज़ वगैरह को लेकर के भी। मुझे नहीं पता वो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, वो सब भी मुझे नहीं पता अभी क्या होगा। लेकिन मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लाइन अप करनी है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना कि मुझे अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। और मेरे फादर को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे घर परिवार में सबको हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। मेरे परिवारजनों से मुझे फिर से धीरे-धीरे जोड़ रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना, क्योंकि हमें बिल्कुल नीवा होकर चलें, ये ज़रूरी है। और हम कभी भी अपने को सबसे ज़्यादा ना समझें, कभी भी अपने में घमंड ना लाएँ और अपने जो परिवार जन वाले, चाहे उन्होंने जो भी माड़े कर्म किए इस जन्म में या पिछले जन्म में, अगर उनकी स्थिति ऐसी है जिसमें कि उनको हमारे सहारे की ज़रूरत है, तो हमको उनके काम आना चाहिए। अगर हम अपने परिवार वालों के काम नहीं आएँगे, तो वो सही नहीं है। और अगर हम ये कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं या पूरे संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने परिवार वालों के साथ ही अन्याय होने दे रहे हैं, उनके काम नहीं आ रहे, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो वो एक कर्म सही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं अब जब मैं इस परिवार से जुड़ी थी अपने ससुराल से, तो मैंने उसी दिन जो था प्रण लिया था मेरे स्वर्गवासी पिताजी के लिए। मैंने उनसे बस कहा था कि मुझे इतना सक्षम बनाइएगा और कि मैं हमेशा इस परिवार के काम आऊँ और इनके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो और ये लोग सब फले-फूले और बढ़े। मैंने सच मानिए, मैंने हमेशा अपने परिवार वालों के लिए पूजा की है, दिल से प्रार्थना की है और सबके साथ अच्छा हो रहा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कई लोग जो है बहुत कठिनाई के पल से जूझ रहे हैं, तो शायद मेरी प्रार्थना ही कम हो गई, शायद मेरा ध्यान अपनी तरफ बढ़ गया, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मेरी जो नंदे हैं वो मेरी बहनों के समान हैं, जो मेरी देवरानी है वो भी मेरी छोटी बहन के समान है। और अगर मैं अपने परिवार वालों के काम नहीं आई, अपने देवर, अपने जो भी हैं उन लोगों के काम नहीं आई, तो मैं सही नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए। वो लोग जो भी करें वो उनके कर्म हैं, लेकिन वो लोग भी, मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने कभी मुझे अ अ, वो स्नेह नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दी। ऑफ कोर्स दी है। जब हमें गलत करेंगे तो दूसरा क्यों हमें पूछेगा, वही बात है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया, मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और मेरा बस यही था कि मैं अपने पे फ़ोकस करने लगी थी, क्योंकि मेरे पास इतने हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे कि मैं किसी और पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक ब्लाइंड युद्ध, मतलब जैसे एक उसमें चढ़ गई थी, एक होड़ में चली गई थी कि मुझे अपने को बनाना है, अपने को प्रूव करना है, अपने को ही खड़ा करना है। लेकिन अब गुरुजी मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं सबके काम आ सकूँ, ख़ास करके उनकी जिनको मेरी ज़रूरत है। मैं अपने मदर इन लॉ के काम आ सकूँ, उनका ध्यान रख सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, अपने पिताजी के काम आ सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, हमारे घर परिवार में जितने भी बड़े और बुजुर्ग हैं उनके काम आ सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। बस ये गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ दिल से कि मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि मेरा जो भी सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करूँ और मेरी जो मेरी नीयत है उसको मैं साफ रखूँ और सही मार्ग पर चलूँ। इसमें कोई भी गलत तरीके से नहीं हो। और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करे, उनका जो भी सपना है उसको ज़रूर पूरा करे, उनको जो भी मार्ग है उनका मार्गदर्शन करे और हमें ब्लेस करे कि हम कभी किसी का अहित ना करें, हमसे भूले से भी किसी का भी, जाने अनजाने किसी का भी अहित ना हो, हम सही रास्ते पर चले। और बस मैं ये भी कहना चाहती हूँ, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये जो हमको मेरे अंदर जो चेंज ला रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी नींबू की तरह आपको निचोड़ते हैं, आप कितना परीक्षा लेते हैं और कभी कभी आपको बिल्कुल गिरा देते हैं ऊपर से नीचे, इसलिए क्योंकि आपको
जो है आपको जगाना होता है उनको। तो गुरु जी जो भी कर रहे हैं, जो भी रास्ता दे रहे हैं, जो भी रास्ता दिखा रहे हैं, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ गुरु जी का। मुझे पता है कि वो रास्ता दिखाएंगे और आगे रास्ते खोलेंगे, और उन्होंने जो मेरे हस्बैंड को लाइफ प्लस की, हेल्थ प्लस की, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और जो भी सिचुएशन में अभी है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। मुझे पता है कष्ट उन्होंने मुझे बहुत दिए हैं, शारीरिक भी दिए हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत शुक्राना, क्योंकि शायद वो मुझे प्योरीफाई करने के लिए ज़रूरत था। और अभी मैं अपने कर्म बिल्कुल सही रखूं, सही मार्ग पर चलूं, कभी मुझसे कोई गलती ना हो, कभी कोई गलत काम ना करूं। और गुरु जी चाहते हैं कि मैं प्योरीफाई होकर के दूसरों के काम आऊं, तो मुझे वैसा बनाए और सब कुछ करें, क्षमा कीजिएगा। और जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जैसे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे वो हर संगत का करें, उनको सही राह पर लाएं, और जितने भी हमारे विकार हैं वो सबको दूर करें। और गुरु जी जो हमें अपने से जोड़ते हैं और इतना ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। मुझे कोई भी गलती हो रही है, कुछ भी मुझसे गलती हुई है कहीं पर भी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और बस सही मार्ग पर चलूँ, सही काम करूँ, और कोई भी भूल चूक ना करूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।